जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा कहते हैं जो मेरे बड़े मंदिर नहीं आ पाता मैं उनके पास खुद आ जाता हूँ। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। मोहन अंकल एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे। उनके माता पिता दिन रात खेतों में काम करते थे, लेकिन फसलें अक्सर खराब हो जाती थी। परिवार के पास इतने साधन भी नहीं थे कि वह अपने गांव से बाहर किसी बड़े मंदिर में जा सके। मोहन अंकल बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह गांव के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते थे। उनकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा ईश्वर सब देखता है, अगर हम सच्चे मन से पुकारेंगे तो वह जरूर हमारी मदद करेंगे। संगत जी, उसी टाइम मोहन अंकल को निर्मल सिंह गुरु जी के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा ये भी एक बाबा ढोंगी की तरह ही है जो आजकल इतने बाबाओं की तरह सिर्फ पैसे ही लेते हैं। लेकिन उनको किसी ने बताया कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। अगर आप सिर्फ गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। मोहन अंकल को यह सुनकर बहुत आशा हुई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहता हूँ, शायद वही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन माँ ने उदास होकर कहा, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इतने दूर जा सकें, बस भगवान से प्रार्थना करते रहो। एक दिन मोहन अंकल ने सपना देखा। सपने में निर्मल सिंह गुरुजी उनके सामने आए और बोले, मोहन मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूँ, परेशान मत हो। अगर तुम मेरे बड़े मंदिर नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास खुद आ जाऊंगा। यह सपना मोहन अंकल के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह उत्साहित होकर सुबह उठे और उन्होंने अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा, बेटा गुरुजी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। मोहन अंकल के जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। जिस खेत में पहले फसल खराब हो जाती थी वहां इस बार शानदार फसल हुई। गांव में लोग मोहन अंकल से कहने लगे, तुम पर गुरुजी की कृपा हो गई है। मोहन अंकल को विश्वास था कि गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया है, लेकिन वह अभी भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहते थे। कुछ महीनों बाद मोहन अंकल के गांव में एक बड़ी बीमारी फैल गई। मोहन अंकल के पिता भी उसी बीमारी के चपेट में आ गए। गांव के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। मोहन अंकल ने भगवान से रो रो कर प्रार्थना की, गुरुजी कृपया हमारी मदद करें। मैं आपके बड़े मंदिर नहीं आ सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे पास आ जाएंगे। अगली सुबह गुरुजी ने गांव में एक सफेद कपड़ों में कोई संत भेजा। उन्होंने मोहन अंकल के पिताजी का इलाज किया और उन्हें ठीक कर दिया। मोहन अंकल ने पहचान लिया कि वे कोई और नहीं बल्कि गुरुजी ने ही भेजा है। उसके बाद मोहन अंकल के पास मैसेज आया, बेटा मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, मुझे पहचान लियो। तो मोहन अंकल एकदम से पहचान गए और उनका शुक्राना करने लगे। मोहन अंकल समझ गए कि सच्ची प्रार्थना किसी को भी खींच कर ला सकती है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मंदिर में आना ही भगवान से जुड़ने का एकमात्र रास्ता है। अगर हमारा दिल सच्चा है तो भगवान खुद हमारे पास चलकर आ सकते हैं। मोहन अंकल के लिए यह पल जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपका जीवन भर शुक्राना करता रहूंगा। गुरुजी के आशीर्वाद के बाद मोहन अंकल का जीवन बदल गया। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वह दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित हुए। मोहन अंकल ने धीरे धीरे अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग किया। गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी का मंत्र जाप चलाया
और जो भी गांव में बीमार होता था वो गुरुजी का जल प्रसाद ब्लेस करके उनको दिया करते थे, ताकि वो गुरुजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़ सके और बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हो सके, अपनी बीमारियों से ठीक हो सके। और गुरुजी उन्हें हमेशा कहते थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास ही मिलूँगा। मोहन अंकल ने गुरुजी के इस वचन को अपने जीवन का आधार बना लिया। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, अगर हम सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान और गुरुजी का आशीर्वाद मांगेंगे तो अवश्य मिलता है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, जो मेरे बड़े मंदिर नहीं आ पाता मैं उसके पास खुद आ जाता हूँ, लेकिन मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, मुझे पहचान लेना। और गुरुजी सच में आते हैं। गुरुजी हमारी रक्षा करके जाते हैं, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके जाते हैं। हमें बस गुरुजी की प्रेजेंस को समझना आना चाहिए। और हमारे पड़ोस में या हमारे घर के आसपास जब भी कोई बीमार हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। गुरुजी का पॉकेट साइज स्वरूप उनको दे देना चाहिए, ताकि वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो सके और गुरुजी उनको हेल्थ ब्लेस कर सके। हमें गुरुजी का जल प्रसाद घर में ब्लेस कराकर उनको पिलाना चाहिए, ताकि गुरुजी उनको हेल्थ ब्लेस कर दे, उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। संगत जी, हमें भी गुरुजी के गुणगान सबको बताने चाहिए कि गुरुजी ने हमारे साथ इतने मिरेकल्स किए हैं। अगर हमारे ये सब बताने से किसी और की जिंदगी भी आसान हो सकती है, किसी और की जिंदगी भी संवर सकती है, तो हमें और क्या चाहिए। इससे गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करेंगे, साथ में आपको भी डबल ब्लेसिंग्स देंगे। एक तो इसलिए कि आपने गुरुजी के साथ उनको कनेक्ट किया, उनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए, और एक इसलिए जिसको भी आपने गुरुजी के साथ जोड़ा होगा वो भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि जब वो खुश रहेंगे, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, तो हर जगह आपका ही नाम लिया जाएगा कि मुझे गुरुजी की संगत इसने बनाया है, और आपको भी उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। साथ साथ गुरुजी भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको तो डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसलिए जब भी आपको अपने आसपास कोई दुखी दिखे, बीमार दिखे, तो उन्हें गुरुजी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। किसी को कभी भी फोर्स ना करें, उनको गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बताएं, गुरुजी के गुणगान गाएं, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि वो गुरुजी के साथ कनेक्ट होंगे तो उनकी भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, उनको भी गुरुजी हेल्थ ब्लेस करेंगे, उनके भी सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। तब देखना गुरुजी अपने मिरेकल्स कैसे दिखाते हैं, कैसे उनकी लाइफ को बदल कर रख देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।